ఇవన్నీ మీ మీద పెట్టియా మీ చీడి మీద పెట్టియా क्या सिर्फ उर्दू की वर्णमाला पढ़ाने पर एक मुस्लिम प्रिंसिपल की पिटाई कर दी गई? क्या तेलंगाना में भाषा का मुद्दा अब सांप्रदायिक राजनीति का नया हथियार बनता जा रहा है? और क्या इस पूरे मामले में तथ्यों से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है? पूरी खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल तेलंगाना के निजामाबाद जिले से सामने आया एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि आरोप है एक निजी स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल आमिर खान पर। आमिर खान की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि स्कूल में 2 दिन तक बच्चों को उर्दू की वर्णमाला सिखाई गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के अमरूर मंडल अध्यक्ष मंडुला बालू को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पिटाई की थी। आरोप है कि वह अपने समर्थकों के साथ स्कूल में घुसे, स्कूल प्रबंधन से बहस की और फिर प्रिंसिपल आमिर खान के साथ मारपीट की। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्कूल को लेकर के पूरा विवाद खड़ा हुआ है, उसका प्रबंधन किसी मुस्लिम संस्था के पास नहीं है, बल्कि हिंदू प्रबंधन के पास है। यानी स्कूल में उर्दू पढ़ाने का फैसला प्रिंसिपल आमिर खान ने अकेले नहीं लिया था, बल्कि स्कूल प्रबंधन ने कुछ मुस्लिम अभिभावकों की मांग पर उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला किया था। आमिर खान का कहना है कि वो पिछले 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते हैं और वर्ष 2025 से इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह खुद उर्दू के शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत में केवल 2 दिनों तक एक अलग शिक्षक ने बच्चों को उर्दू की वर्णमाला सिखाई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या उर्दू की वर्णमाला पढ़ाना स्कूलों में गलत है? क्या शिक्षा देना उर्दू की गलत है, या सिर्फ आप इसलिए इस तरह का काम करते हैं कि आपको उर्दू से नफरत है? सवाल ये है। जैसा कि आमिर खान जो प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया कि वर्णमाला 2 दिन तक सिखाई गई थी, लेकिन जैसे ही कुछ हिंदू अभिभावकों ने इस पर आपत्ति जताई, स्कूल प्रबंधन ने तुरंत उर्दू की कक्षाएं बंद कर दी। यानी जिस उर्दू को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, वह सिर्फ 2 दिन तक चली और उसके बाद बंद भी कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद 27 जून को कुछ लोग स्कूल पहुंचे और वहां हंगामा हुआ। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें प्रिंसिपल आमिर खान के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की जाती है। ఇవన్నీ మీ మీద పెట్టియా మీ చీడి మీద పెట్టియా वहीं प्रिंसिपल आमिर खान के साथ मारपीट करने वाला बीजेपी नेता मंडुला बालू ने आरोप लगाया कि स्कूल में सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि नमाज और कलिमा भी सिखाया जा रहा था। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आपको याद रहे कि स्कूल का प्रबंधन मुस्लिम नहीं, हिंदू समुदाय के हाथ में है। वहीं स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट मल्लेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। केवल 2 दिनों तक उर्दू की वर्णमाला सिखाई गई थी और विरोध के बाद भी वह बंद कर दी गई। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि मंडुला बालू ने खुद स्वीकार किया कि उनकी प्रिंसिपल से हाथापाई हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें संदेह था कि हिंदू छात्रों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। पुलिस ने इस मामले में आपको बता दें कि 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें मंडुला बालू और उनके समर्थकों पर जबरन स्कूल में घुसने, मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी एफआईआर तहसीलदार की शिकायत पर प्रिंसिपल आमिर खान और स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट मल्लेश के खिलाफ दर्ज की गई है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 3 क्लॉज 5 के तहत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि दोनों मामलों की जांच जारी है और वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने अमरूर में बंद और विरोध रैली का भी आह्वान किया। बीजेपी का कहना है कि स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का विरोध किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य यह भी समझना जरूरी है कि तेलंगाना के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत उर्दू राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। यानी उर्दू कोई प्रतिबंधित भाषा नहीं है, बल्कि उसे राज्य में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। ऐसे में ये विवाद पूरा ये कह ले मामला एक स्कूल तक सीमित नहीं रह जाता है। अब सवाल शिक्षा का भी है, भाषा का भी है और राजनीति का भी है।
कि क्या किसी भाषा को पढ़ाना धार्मिक प्रचार माना जा सकता है? क्या बिना ठोस सबूत के किसी शिक्षक या प्रिंसिपल पर इतने गंभीर आरोप लगाना उचित है? और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो क्या भीड़ के जरिए किसी शिक्षक की पिटाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार की जा सकती है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।